जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। अब पटवारी की परीक्षा तो हो गई है 8 तारीख की। तो अब जिनका बहुत अच्छा स्कोर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या कट ऑफ रहेगी जिलेवार, क्या किसका चयन होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि सीटें कम है तो चयन तो कुछ ही लोगों का होना है। लेकिन बाकी जो कई सौ हज़ार लोग बचे हैं उनको भी नौकरी चाहिए। तो उनके लिए अब आगामी परीक्षाएं हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं परीक्षा का स्तर। अब यूके पीएससी ने कराया था तो उन्होंने तो बवाल टलाई जैसा करा दिया। लेकिन जब यूके ट्रिपल एस सी कराएगा आगे तो फिर वो अपना सही तरह से करवाएगा। और यूके पीएससी के अन्य एग्ज़ाम भी हैं, कैलेंडर जारी हुआ है, यूके ट्रिपल एस सी के भी परीक्षाएं होंगी। तो आपके पास मौका अच्छा है, फिर चुनावी वर्ष होने वाला है तो सरकार इस साल वैकेंसी निकालेगी ही बराबर। तो इस साल जो करना है तो करना है, आगे से तो फिर पता नहीं कितना लंबा जाम लग सकता है। तो आपने कल के पेपर से जिन लोगों का पहली बार था उन्होंने एक अनुभव ले लिया होगा, जिनका पुराना था उन्होंने भी अनुभव ले लिया होगा कि परीक्षा में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आए हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, या हम सही से प्रश्न को पढ़ नहीं पाते कि उसमें नहीं लिखा है या हाँ लिखा है, वो क्या पूछ रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि पढ़ना ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा निकालने के लिए एक अभ्यास ज़रूरी होता है। और उसी अभ्यास के लिए उत्तरांचल ज्ञानशाला की तरफ से मैं आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट देता हूँ। तो आप इसमें 37 टेस्ट हो चुके हैं, 38वां टेस्ट है। इसके अलावा दो फुल मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं जो पटवारी के मकसद से बनाए गए थे। लेकिन आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप उसको लगाइए। और इसके अलावा भी कई सारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखला तो चलती रहेगी। साथ में कोशिश रहेगी कि अ, हिंदी के लिए भी कुछ अलग से लाया जाए। हिंदी है क्योंकि आपको पता है कि हिंदी है, उत्तराखंड है, और ये सामान्य ज्ञान है। उत्तराखंड तो आप सभी पढ़ ही रहे हैं। तो बीच बीच में साप्ताहिक मॉक टेस्ट रखेंगे, या फुल मॉक टेस्ट रखेंगे, या आधे आधे मॉक टेस्ट, मतलब 50 नंबर के 40 नंबर के मॉक टेस्ट रखेंगे। जैसा भी समय मिल पाएगा, जैसा भी आप लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने आंसर की डाली हुई है, बहुत सबसे छोटे समय में आंसर की डाली हुई है, हाईलाइटेड है। कुछ प्रश्न उसमें गलत हो रहे थे, उनको मैंने सही करके पिन हाईलाइट अपना कमेंट पिन कर दिया, आप देख लीजिएगा। और कुछ प्रश्न तो संदिग्ध रहते ही हैं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो खैर हम अपना 38वां टेस्ट चालू करते हैं। फटाफट आप लोग अब मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए। फटाफट आप लोग भी देखते रहिए, देखिए कुछ नहीं करना है, मुश्किल से 5 7 8 10 मिनट देने हैं। फटाफट सॉल्व करना है, अपने आप को चेक करना और यहीं का यहीं याद करके इसको निपटा देना है। जो नहीं आता है उसे नोट कर लीजिए, जो आता है अच्छी बात है, लेकिन अभी याद कर लीजिएगा। तो ये सभी आगामी महत्व परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, यूपीएससी, यूके पीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस की परीक्षाएं हो, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, सीडीएस। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक बराबर, मतलब नए नए जो वीडियोज़ हैं मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, ये जो मैं श्रृंखला बना रहा हूँ, अब इसमें आपका जीएस, करंट अफेयर और हिंदी रहेगा। उत्तराखंड के क्वेश्चन मैं अभी नहीं डालूंगा। हाँ, उत्तराखंड के हम अलग से कर लेंगे, 10 15 प्रश्न रोज के कर लेंगे। तो फिलहाल इसमें हमारा हिंदी रहेगा, इसमें हमारा सामान्य अध्ययन जीके रहेगा, इसमें करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर में आपसे को एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर नहीं आए, या अजीब टाइप के, या पुराने आ गए, या उत्तराखंड के तो करंट अफेयर आए थे। तो अब आप देखिएगा आगे जाके उत्तराखंड की करंट अफेयर भी मैं लेके आऊँगा। उत्तराखंड का एक बनाऊँगा, उसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर और उत्तराखंड का क्वेश्चन मिक्स कर दिया करूँगा। आप रोज़ 15 क्वेश्चन पढ़ो। 1000 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है रोज़ 15 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उनको कंठस्थ पढ़ो, समझो अच्छे से। तो यही उम्मीद के साथ मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा शुरू आज़ादी क्वेस्ट क्या है? तो आपके सामने प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि आज़ादी क्वेस्ट क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, एक मोबाइल गेम जो स्वतंत्रता सेनानियों और इसको गुमनाम कर लीजिएगा, ये गुमनाम है, और गुमनाम नायकों के योगदान की जानकारी देगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ एक वेब सीरीज जो आज़ादी में योगदान देने वाले नायकों की पूर्ण जानकारी देगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए परीक्षा में थोड़ा सा, अब नहीं पढ़ा होगा तो इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, तो हम सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है ए। ये क्या है?
ये सरकार ने एक मोबाइल गेम लॉन्च किया है आज़ादी क्विज। इसमें क्या होगा, खेल के माध्यम से आपको जो हमारे गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, गुमनाम नायकों की जानकारी आपको मिलेगी कि इसका क्या योगदान था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सर्वे में किस नेता को सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व नेता घोषित किया गया? आप लोग अपना उत्तर लगाइएगा। तो मॉर्निंग कंसल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय समाचार पत्र जो स्रोत होता है आकाशवाणी में ये खबर आई थी। जब मैं सुन रहा था समाचार तो मुझे ये सुनने को मिला था, तो मुझे लगा कि ये आना चाहिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वाले को पता है कि बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं या PDF वगैरह पढ़ते हैं। तो सबसे लोकप्रिय नेता जो था वो नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, बहुत सरल प्रश्न है। 26 सितंबर, माफ़ कीजिएगा, ये एग्ज़ाम में देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, 26 नवंबर। क्योंकि 26 देखा दिमाग में तो 26 नवंबर, देखिए गलती कैसे होती है, दिमाग में 26 नवंबर आया लेकिन यहाँ 26 देखते तुरंत जल्दीबाजी में टिक मारा, लेकिन चेक चला गया 26 सितंबर पे, तो ध्यान इस पे नहीं दिए सितंबर पे। एक दूसरी गलती क्या होती है, माइंड चल रहा होता है नवंबर में और हम टिक करते हैं कि हमारा वो कॉम्बिनेशन कभी कभी बिगड़ जाता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस या थोड़ा प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है या जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो हम 26 नवंबर को, जैसे मैंने अभी टिक कर दिया, हम 26 नवंबर को टिक करके आते हैं और हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमने 26 नवंबर ही लगाया है और हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हम तो सही लगा के आए, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ भी होती हैं। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना आपको परीक्षा में फ़ायदा होगा। फौज में भी एक कहावत है ना, द मोर यू ब्लीड इन द ग्राउंड द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो ग्राउंड में यानी कि ट्रेनिंग के समय जितना कम खून बहेगा और जंग के मैदान में उतना जितना ज़्यादा मतलब जितना, माफ़ कीजिएगा, द मोर यू स्वेट इन द ग्राउंड द लेस यू ब्लीड इन द ट्रेनिंग इन द वॉर, ऐसा है। यानी कि प्रशिक्षण के मैदान में जितना ज़्यादा पसीना बहेगा, जंग के मैदान में उतना कम खून बहेगा। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे परीक्षा में, वो गलतियाँ आपके से आप बचोगे। तो इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 26 नवंबर हमारा उत्तर हो गया। ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। चौथा प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये अरविंदो घोष ने कहा था। ये क्या थे? आपके गरम दल के नेता थे। पांचवा प्रश्न है, गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका काम है तुरंत। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो सरकार ने दमनकारी नीति थोड़ी मजबूत कर दी थी, सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। अब सब जेल में, महात्मा गांधी जेल में, जवाहरलाल नेहरू जेल में, तो क्या करेगा भैया, कौन नेतृत्व करेगा? तो यहाँ पर कमान संभाली अरुणा आसफ अली ने। छठवां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है चेनाब नदी पर। चेनाब क्या है? चंद्रभागा नदी को मिला के बनाते हैं, चंद्र प्लस भागा। ये कहाँ से निकलती है? ये आपके बारालाचा पास से निकलती है, बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश, वहाँ बहती है। ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है। आठवां प्रश्न है, क्रस्ट और मेंटल की को अलग अलग कौन करता है? तो ये भी आपने पढ़ ही रखा होगा, मैंने पहले भी एक बार कभी ये कहीं पर कराया था। तो कहीं पर मोहरोविक लिखते, कहीं पर मोहोविक लिखते, तो आपने देखा होगा ये से पृथ्वी की संरचना, ये आपका क्रस्ट वाला पोर्शन है ये, तो उसके नीचे मेंटल वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है, वो डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जो ये असंबद्धता होती है ना, इसका मतलब होता है कि जहाँ से जो तरंगे होती हैं धरती में वो अपनी दिशा बदलती है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूटी। तो ये तरंग ऐसे आ रही है तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो जोन होता है एक किस्म से, एक ऐसा जॉइंट होता है, तो इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कि यहाँ से उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो ये मोहोविक होती है। नवा प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव जो हाल ही में अपने कीर्तिमान के कारण सुर्खियों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं आपके क्रिकेट से संबंधित। तो सूर्य कुमार यादव जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो सबसे तेज़
1,500 रन तो बहुतों ने बनाए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे तेज बनाए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत माता की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके भैया ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड में, मतलब ये भारत का। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये होता है 6 वर्ष। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है? आपको पता है कि लोकसभा की जो सर्वे सर्वा होते हैं ये अध्यक्ष साहब होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपको लिखना है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट में लिखना है, या अपने आप में तुरंत रिवाइज करना है। कमेंट में लिखोगे तो बाकी बच्चे भी देख लेंगे। अब हमारे हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं। चाय में कुल कितने अक्षर हैं? देखिए, क ख, ये तो है आपके वर्ण, ये वर्ण स्वरूप है। वर्ण स्वरूप यानी कि जिसको हम ऐसा ध्वनि जिसको हम चिन्हों के माध्यम से अंकित कर सकते हैं वो आपका वर्ण हो गया। यह है वर्ण स्वरूप। अब इसमें अस्वर जोड़ दिया तो ये बन गया क, तो ये हो गया आपका अक्षर। ठीक है, जिसका तो ये हो गया आपका अक्षर स्वरूप। तो अब क्या होता है, इसमें कितने अक्षर हैं? तो इसमें इस प्रकार से चा या 2 अक्षर होते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा चा और य। अब बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप हिंदी के ये इस प्रकार आप प्रश्नों का अगर रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यही प्रश्न इस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आने हैं। तो गायक में कौन सी संधि है? तो आप इसको देखते हैं कौन संधि है इसमें। इसमें क्या, गाय, इसमें क्या आ रहा है, आय। तो आपको पता है कि आय आय अव आओ ये कहाँ आता है? ये आता है आपका अयादि संधि में। आय आय, क्योंकि इसमें नाम भी आय होता है। आओ आओ, इसको थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सीख लेते हैं। इसकी जो संधि होती है वो होती है गैप, विच्छेद जो होता है गे प्लस अक। मैंने एक बार पहले भी आपको संधि तोड़ना बताया था। अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ग प्लस ए प्लस अक। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है कि आय ए आई ओ औ आय आय, तो ये क्या बन जाएगा, ये परिवर्तित हो जाता है आय में। इतना समझ में आ गया? स्क्रीन थोड़ा छोटी हो रही तो मैं उसको मिटाता हूँ। ये हो गया आय में। ठीक, अभी क्या करना है, ये आय जो है ये आय ऐसे होता है हलंत के साथ, याद रखिएगा। तो ये ग जो है ये तो ले लेगा आ को, ये ग अपनी पूर्ति कहाँ से करेगा, आ से। तो ग में आ स्वर लग गया तो क्या हो जाएगा, गाय, गा हो गया। और ये यो अपने अपनी पूर्ति के लिए क्या ले लेगा, सॉरी को। ये आ जो है ये जुड़ जाएगा ग के साथ, तो ये बन जाएगा पूरा ग। ये य जो है ये पूर्ति, इसकी पूर्ति हो जाएगी अ से, तो हो गया। ठीक है, ये हो गया गा, और ये य जोड़ा, य में अ जोड़ा य, फिर हो गया क, तो क्या बन गया, गायक। इस तरह से समझ में आ गया। ये एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना, और आप इसका विलोम होता है विकीर्ण। तो आपने पढ़ा होगा, विकीर्णन के बारे में पढ़ा होगा, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपके आज के 15 प्रश्न थे। ठीक है, तो आप अभ्यास रोज़ करते रहिए। आप जैसा चाहोगे उस प्रकार से प्रश्न बढ़ाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं डालूंगा, 20-25 मैक्सिमम अगर आप कहेंगे तो। और उत्तराखंड का मैं जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं उनके लिए उत्तराखंड अलग से रखूँगा। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके सेंट्रल एग्ज़ाम में भी मदद करेगी, जहाँ पर जीके आता है। या अगर आप यूपी के एग्ज़ाम देते हो, यूपी के भी बहुत से एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो दीजिए यूपी के एग्ज़ाम भी। कम से कम एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अगर नौकरी मिल जाएगी तो फिर अपना ट्राई करते रहना। यूपी के एग्ज़ाम भी अच्छे हैं, बराबर ठीक ठाक हो रहे हैं। मेरे कई सारे दोस्तों का चयन हुआ है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो वो भी आप दे सकते हैं, वहाँ भी आपका ये आ जाता है। और बाकी हमारे और एग्ज़ाम में तो आता ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।